नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? यानी एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास क्या है, जितनी भी संख्याएं है प्रकृति में, जितनी भी संख्याएं दुनिया भर में जितनी भी संख्याएं है, उन सबका आपस में क्या संबंध है और उनसे रिलेटिव क्या नियम है, क्या थ्योरम है, क्या हमारे पास प्रिंसिपल है उनके, उनका अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है। संख्या पद्धति, अगर हम मान के चलो कि दुनिया के सारे नंबर हमारे पास ये वाले, ये सर्किल जो बना रखा है, ये वाले दुनिया के सारे नंबर है, अगर हम इसको दो भागों में बांट दें तो हमारे पास दो प्रकार के नंबर प्राप्त होते हैं। एक इमेजिनरी, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, दूसरा रियल नंबर, जिनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है। इमेजिनरी तो इमेजिनरी है, ठीक है, कल्पना मात्र है, कल्पना। अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर, ठीक है, जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्लियर? आई बात समझ में? जैसे हमने, हमारे पास ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, कहां तक? ये इंफिनिट तक, प्लस इंफिनिट। ठीक है। और इधर को -1, -2, -3, -4, कहां तक है? इंफिनिट तक। ये सब क्या है? ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है। इनको हम बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। क्लियर? आई बात समझ में? अब जो ये रियल नंबर होती है, इसमें जो मेन चीज है हमारे पास, अगर हम इस रियल नंबर को, जैसे हमने अभी यहाँ दिखाया था आपको ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इमेजिनरी है, ये रियल नंबर है। रियल नंबर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, तो हमारे पास कौन से दो नंबर आते हैं? अगर हम रियल नंबर को, एक को बोलते हैं रैशनल, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सी होती है? हिंदी में इसको बोलती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा होता है इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर, जिनको हम बोलते हैं अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। क्लियर? यानी ये दो किसके पार्ट है? ये दोनों इसके पार्ट। क्लियर? अब इसी में ही हमारे पास, इसी में ही जो परमेय संख्या क्या है, अगर आप देखो, परमेय संख्या वो संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसमें हमारे पास P और Q, P और Q दोनों क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए, बिलोंग्स टू जेड, और जो Q है, Q0 = 0। क्लियर? ठीक। अब हमारे पास यहां से वास्तविक संख्या की जो पार्ट है, वास्तविक संख्या हमने ये वाला बनाया था। हमारे पास ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है। ये हमारे पास माइनस में -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, ये इंफिनिटी तक है, ये माइनस इंफिनिटी तक है। अब इसमें हमारे पास, अगर हम इसको ध्यान से देखें, घूर के देखें, तो हमारे पास अगर ये वाले नंबर है जो यहाँ से 1 से लेकर इंफिनिटी तक, +1 से लेकर इंफिनिटी तक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। क्लियर? अगर नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिससे हम काउंटिंग कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। ठीक। क्लियर? अगर नेचुरल नंबर में हम इस 0 को भी ऐड कर ले, अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को भी ऐड कर ले, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। क्लियर? आई बात समझ में? अगर इन पूर्ण संख्या में, जो अभी पूर्ण संख्या है, इसमें अगर हम ये माइनस वाले भी ऐड कर ले, तो इनको हम क्या कहते हैं? जो ये माइनस वाले भी ऐड कर लिए, इनको हम बोलते हैं फिर इंटीजर। क्लियर? इंटीजर, इंटीजर हिंदी में बोलते हैं इंटीजर के लिए पूर्णांक, पूर्णांक।
यानी अब आपको ये समझ में आ रहा होगा इसको देख के कि जो इंटीजर है वो हमारे पास ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये दो प्रकार के होते हैं इंटीजर। इंटीजर दो होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक। ऋणात्मक। अब हमारे पास एक चीज और है, धनात्मक कौन से होते हैं? धनात्मक हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिट तक है। और ये कौन से होते हैं? माइनस इंफिनिट से कहां तक? -1 तक। लेकिन जीरो हमने देखो, जीरो ना तो यहाँ है ना यहाँ है। इसका मतलब क्या है कि जीरो हमारे पास एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है। क्लियर? ये बात समझ में आई? तो इसको हम मिटा देते हैं। अब इसमें हमारे पास एक चीज और बता देते हैं कि और हमारे पास क्या आता है। और हमारे पास जो हमारे पास हमने अभी देखा जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या वो क्या होती है? P बटे Q के रूप में लिखी जानी चाहिए। P बटे Q के रूप में कैसे? जैसे हमने बोला 2/3, तो ये P है, ये Q है। ठीक है, या हमने बोला -2/3, क्या ये भी हमारे पास परिमेय संख्या है? हाँ, ये भी हमारे पास परिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर? अगर हमने बोला पाई, क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या नहीं है, इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो याद रखिए पाई क्या है। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते कि पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्लियर? अब हमारे पास जो ये रहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं में हमारे पास आपने देखोगा कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं। आपने देखोगा कि इनमें भी कुछ तो ऐसे होते हैं, जैसे हमने बोला 20/3, 20/3 ये ऐसे है, यानी कि कंटिन्यू चले रहेंगे। इनका जो दशमलव के बाद जो अंक आते हैं वो कभी समाप्त नहीं होते हैं और वो चलते रहते चलते रहते चलते रहते। और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, पूरे पूरे कट जाते हैं। जैसे हमने बोला 20/5 अभी तो है फिलहाल। ठीक है, और या हमने बोल दिया 8/5 या कुछ भी बोल दिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास ये दो प्रकार हो गए, इनको हम आगे बढ़ेंगे। और अभी आप जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बेसिक, वो अब हमारे पास आते हैं जो ये वास्तविक नंबर है। इसमें हमने परिमेय संख्या बता दी है आपको। ठीक है, वास्तविक संख्या को हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या हमारे पास क्या है? ये हमारे पास परिमेय है, परिमेय संख्या। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं रैशनल, रैशनल नंबर। ठीक है, दूसरा हमारे पास प्राकृतिक संख्या आती है। इसमें प्राकृतिक संख्या जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है होल नंबर, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद हमारे पास एक आता है इंटीजर, जिनको हम बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक, इंटीजर। क्लियर? और एक होता है अपरिमेय, परिमेय संख्या। क्लियर? अब हमारे पास जो यहाँ प्राकृतिक संख्या है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें देखो, इसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले सम संख्या, सम संख्या। सम संख्या को हम बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, दूसरा आप पढ़ेंगे विषम संख्या, विषम संख्या जिसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ेंगे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसको आप बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट
नंबर, उसके बाद आप पढ़ोगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है, एक एक चीजें, सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं। ये जो है ये प्राकृतिक संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या है तो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होंगे। क्लियर? क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या है, पॉजिटिव थी और कहां से शुरू थी, एक से शुरू थी। ठीक है, सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो दो से विभाजित हो, दो से विभाजित। ठीक है, दो से हमारे पास क्या होनी चाहिए, दो कोई भी संख्या, जैसे हमने बोला 2 4 6 8 10 12, ये सब में क्या है, इन सब में 2 का भाग जाता है, तो ये हमारे पास सम संख्या है इनफिनिट। ठीक है, विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती है। क्लियर आई बात, जो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या है। 5 7 9 11 13 15 17। ठीक है, उसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो जिसका कम से कम एक और अपने अलावा एक और फैक्टर हो। ठीक है, यानी किसी एक और नंबर से कटनी चाहिए। जैसे हमने बोला आपके पास, हमने बोला 6 कट रही है, करती है भाई, 6 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, लेकिन साथ में किससे कट रही है, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो ये हमारे पास क्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर? हमने बोला आपको, हमने क्या बताया आपको कि 4 है, 4 भाज्य, 4 विभाज्य, हमने कुछ भी ले लिया। ठीक है, हमने बोला आपके पास 9, 9 क्या भाज्य संख्या है, हाँ 9 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और 9 के अलावा ये 3 से भी कट रही है, इसलिए 9 क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी से नहीं करती है। ठीक है, अपने और एक के अलावा और किसी से नहीं करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे हमारे पास 2, 2 क्या अभाज्य संख्या है, हाँ 2 एक ऐसी अकेली अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। ठीक है, 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अभाज्य संख्या है। और एक चीज और नोट में कर दो, 1 से लेकर 100 तक केवल और केवल 25 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्लियर आई बात समझ में? अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ ये समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में शेयर करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।